how do you see Shubhendu Adhikari's language? The press conference is over now. नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीएमसी में घर वापसी करने वाले नेता मुकुल रॉय हुए बेनकाब। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद खुली मुकुल रॉय की पोल। जी हां, बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से बेचैन थे मुकुल रॉय, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के नाम से फिर सामने आई है ममता बनर्जी की बौखलाहट। जी हां, बंगाल में टीएमसी वापस ज्वाइन करने वाले मुकुल रॉय की हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है। दरअसल हाल ये हो चले हैं कि एक और जहां खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कद को नहीं पचा पा रही हैं, तो वहीं मुकुल रॉय की भी बेचैनी का कारण शुभेंदु अधिकारी ही थे। जी हां, और ये हम दरअसल नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खुद बीजेपी नेताओं की ओर से दिए गए बयानों से इसका साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हां, दरअसल मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब मुकुल रॉय बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से लगातार नाराज दिखाई पड़ रहे थे। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान की ओर से जो उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, दरअसल इससे वो लगातार परेशान दिखाई पड़ रहे थे। और इसी ये बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से मुकुल रॉय ने अपनी हकीकत साफ तौर पर दिखाते हुए टीएमसी को वापस ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आउटलुक के एक मीडिया संस्थान ने भी इस खबर की साफ तौर पर पुष्टि की थी, जिसमें आला कमान उनकी नजर में शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा महत्व दे रहा था। ऐसी बातें बीजेपी नेताओं की ओर से की गई थी और जिससे लगातार वो असहज महसूस कर रहे थे, यानी कि मुकुल रॉय लगातार चिंता में थे, परेशान थे और इसीलिए मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने भी टीएमसी पार्टी ज्वाइन की है। जी हाँ, जिस तरीके से आपको बताते चले कि अब मुकुल रॉय के पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो बीजेपी नेताओं के आला नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि मुकुल रॉय सिर्फ और सिर्फ बिना काम के अपनी वाहवाही बटोरना चाहते थे और यही बड़ी वजह थी कि वो टीएमसी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन जब मुकुल रॉय को यह दिखा कि शुभेंदु अधिकारी एक बीजेपी के नेता के तौर पर बेहद ज्यादा कर्मठता से काम कर रहे हैं और जब बीजेपी आलाकमान की ओर से लगातार उनके कामों को सराहा गया, तो लगातार मुकुल रॉय चिंता में आ गए थे और यही बड़ी वजह थी कि उनके बढ़ते कद से वो लगातार परेशान थे और इस कदर परेशान थे कि उन्होंने सोचिए अब टीएमसी ज्वाइन कर ली है। इसको लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का भी साफ तौर पर बयान आया है। उन्हें साफ तौर पर यह कहा कि मुकुल रॉय कभी एक पब्लिक लीडर नहीं थे। पश्चिम बंगाल में एसी रूम से राजनीति नहीं हो सकती, राजनीति में उनका समय समाप्त हो चुका है और उन पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी को जानकारी थी कि वो बीजेपी के अंदरूनी जानकारी टीएमसी को देते थे और अगर प्रतिद्वंदियों को आपकी योजना का पता चल जाता है तो इससे आपको नुकसान होता है और यही बड़ी वजह है। तो लगातार जिस तरीके से अपनी पार्टी के साथ वो दगाबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, यही बड़ी वजह है कि उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता निकाल दिया गया और हालांकि अब मुकुल रॉय ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा बीजेपी नेता, बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुकुल रॉय मुझसे पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने हमारी पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में उचित सम्मान के साथ अच्छी भूमिका निभाई है और आज मुझे पता चला कि वो टीएमसी में लौट आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तरीके से उनकी सोच की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पार्टी को कभी भी इससे कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से मुकुल रॉय ने टीएमसी की पार्टी को ज्वाइन करने के बाद से ही अपनी खुद ही पोल खोल दी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुकुल रॉय ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपना शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे टीएमसी में वापस आकर बेहद अच्छा लग रहा है, बीजेपी से बाहर निकलकर अपने लोगों और पुराने लोगों से मिलकर बेहद संतुष्टि मिल रही है। मैं बीजेपी में काम नहीं कर पाया और इसीलिए मुझे अपने पुराने घर वापस लौटना पड़ा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कैसे मुकुल रॉय ने साफ तौर पर जो बंगाल में वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं, इसकी भी पोल खोलते हुए स्वीकार कर लिया
है कि दरअसल मुकुल रॉय बीजेपी में जन सेवा नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए बड़ी वजह है कि वो टीएमसी में गुंडागर्दी करने के लिए वापस लौट आए हैं। और दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये खुद उनके मुंह से निकला हुआ बयान साफ तौर पर ये साबित करता है। दरअसल आपको बता दें कि मुकुल रॉय ने साफ तौर पर यह भी कहा शर्मनाक बयान देते हुए कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं, अभी बंगाल में जो स्थितियां हैं उस स्थिति में कोई भी बीजेपी में नहीं रहेगा। तो साफ तौर पर मतलब ये साफ है कि मुकुल रॉय भी खुद ये मानते हैं कि बंगाल में टीएमसी के गुंडों का जो माहौल लगातार बना हुआ है, ऐसे में टीएमसी के अलावा किसी और पार्टी की बात कर पाना बंगाल में मुश्किल है। और यही बड़ी वजह है एक बार फिर से ममता बनर्जी के तानाशाह रुख को अपनाने के लिए मुकुल रॉय ने टीएमसी की पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन सबसे खास बात, जिस तरीके से मुकुल रॉय ने शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से लगातार चिंतित होकर पार्टी को छोड़ा है, तो वही ममता बनर्जी जिनको मुख्यमंत्री बने हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वो अब तक अपनी हार को नहीं पचा पा रही है, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से मुकुल रॉय के पार्टी ज्वाइन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आई। दरअसल आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी को लेकर कोई सवाल पूछा गया था, तो ममता बनर्जी ने तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंद करने का ऐलान कर दिया कि कैसे ममता बनर्जी अब तक अपनी हार को नहीं पचा पा रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी से लेकर अब उन्हीं के पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी से खार खाए हुए हैं और उनका बढ़ता कद नहीं पचा पा रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले, हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी मानसिकता को दिखाते हुए साफ तौर पर झूठ बोलते हुए बयान दिया है और केंद्र सरकार पर तमाम झूठे आरोप लगाते हुए हमला बोला है। हालांकि आपको बता दें कि मुकुल रॉय के पार्टी ज्वाइन करने के बाद सर्वप्रथम ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय का पार्टी में स्वागत किया और ये साफ तौर पर कहा कि वो अपने घर वापस आ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूं। इस दौरान ममता बनर्जी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि चुनाव के दौरान मुकुल ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की थी और जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें हम पार्टी में वापस नहीं लेने देंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इशारों में जिसे हमला बोला है वो हम सबको पता है, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल हकीकत यह है कि ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी कब चले जाए कुछ पता नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि अब तक वो अपनी हार को नंदीग्राम से मिली भारी वोटों की हार को पचा नहीं पा रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममता बनर्जी से अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया था उस पर जब उसको लेकर जब सवाल पूछा गया, तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर उस मामले को लेकर कोई जानकारी होने ना होने की बातें कही हैं, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी अपने खिलाफ यानी कि खुद के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और यही बड़ी वजह है कि बंगाल में लगातार हिंसा का तांडव पिछले लंबे समय से बना हुआ है। हालांकि इसके अलावा आपको बताते चले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता की विचारधारा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से साफ तौर पर सख्त लहजे में सवाल पूछने से ही इनकार कर दिया। वहीं साथ ही साथ इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर मुकुल रॉय का हालांकि स्वागत किया है और जिसको लेकर आप ये समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी जिन लोगों को गद्दार कह रही हैं, आखिर वो कभी उनके अपने थे, लेकिन जो अब टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में जाकर वो काम लगातार कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। तो यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब तक लगातार केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग करने वाले अब टीकाकरण को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाते दिखाई पड़ रहे हैं। जो हाँ, इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के पीएम केयर फंड्स पर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहां है पीएम केयर फंड्स, कहां है 35,000 करोड़ रुपए के टीकाकरण के लिए। और यह भी उन्होंने कहा कि नारद घोटाले के लिए टीएमसी नहीं बल्कि भाजपा जिम्मेदार है। तो देखिए किस तरीके से शर्मनाक बयान देते हुए ममता बनर्जी बार बार सामने आई है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में वर्तमान में बने हुए हैं और अब जो मुकुल रॉय का साथ ममता बनर्जी को मिल जाएगा, तो आप सोचिए कैसे ममता बनर्जी एक बार फिर से अपना तानाशाह रवैया दिखाते हुए अपने तमाम आला नेताओं को काम पर लगा देंगी, जिनका काम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बमबारी करना होगा, सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को भंग करना होगा। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट कई बार ममता बनर्जी को फटकार लगा चुका है और हालात ये हो चुके हैं कि राज्यपाल भी कई बार ममता बनर्जी से विनम्र निवेदन तक कर चुके हैं। इसके बाद इसके अलावा
कड़ी फटकार भी ममता बनर्जी को लगा चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपने तानाशाह रवैये में अख्तियार हुई है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि आए दिन बंगाल में मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही। लेकिन आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश ममता बनर्जी को दिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर, इसे ममता को लागू करना होगा, क्योंकि इसके मद्देनजर बंगाल में जिस तरीके से अवैध घुसपैठियां लगातार अपना पैर पसारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अवैध तरीके से अपनी पहचान छुपाकर कई सालों से जो बंगाल में रह रहे हैं उन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी को बार बार कोर्ट से बड़ी फटकार लग रही है। लेकिन जब ममता बनर्जी से इस पर जवाबदेही करने को कहा जाता है तो ममता बनर्जी हर बार की तरह कोई जानकारी ना होने की बात कहते हुए दिखाई पड़ते। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो हकीकत शुभेंदु अधिकारी के नाम से जो डर सबका सामने आ रहा है टीएमसी के नेताओं में, इस साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी भले ही मुख्यमंत्री बन गई हो, लेकिन अभी भी उनके मन में हार का डर सता रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार राजनीतिक बदले की आग की भावना को निकालते हुए पिछले 2-3 महीनों से बंगाल को जलाया जा रहा है। बंगाल में लगातार हिंदुओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ और आरएसएस से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि बंगाल में लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अपनी नजर बनाया हुआ है। और यह साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।